प्रत्येक जीव की मरने के बाद कुछ गतियां होती है जो कि उसके घटना, कर्म भाव और विचार पर आधारित होती है। मरने के बाद आत्मा की 3 तरह की गतियां होती है। 1 ऊर्ध्व गति, 2 स्थिर गति और 3 अधोगति। इन्हीं 3 गतियों को अगति और गति में विभाजित किया गया है। वेदों, उपनिषदों और गीता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की 8 तरह की गतियां मानी गई है। ये गतियां ही आत्मा की दशा या दिशा तय करती है। इन 8 तरह की गतियों को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। एक अगति, 2 गति। अगति, इसमें 8 में से 4 गतियां अगति में आती है। गति में और 4 गति आती है। पहले जानते हैं अगति किसे कहते हैं, गति किसे कहते हैं। एक अगति में व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता है और उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, उसे अगति कहते हैं। 2 गति में जीव को किसी लोक में जाना पड़ता है, उसे गति कहते हैं। अब जानते हैं अगति के प्रकार को। अगति के 4 प्रकार है। 1 क्षणोदर्भ, 2 भूमोदर्भ, 3 अगति और 4 दुर्गति। एक क्षणोदर्भ में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में आता है और संतों जैसा जीवन जीता है। 2 भूमोदर्भ में वह सुखी और ऐश्वर्यशाली जीवन पाता है। 3 अगति में नीच या पशु जीवन में चला जाता है। 4 दुर्गति में वह कीड़ों जैसा जीवन पाता है। अब जानते हैं गति के 4 प्रकार को। गति के अंतर्गत 4 लोक दिए गए हैं। 1 ब्रह्मलोक, 2 देवलोक, 3 पितरलोक और 4 नरकलोक। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊपर वाले लोकों में जाता है। इन लोकों में जाने के लिए आत्मा को 3 मार्ग दिए हैं। 1 अर्ची मार्ग, 2 धूम मार्ग और 3 उत्पत्ति विनाश मार्ग। पहला अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए है। दूसरा धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए है। सूर्य की किरणों में एक अमा नाम की किरण होती है जिसके माध्यम से पितृगण पितृ पक्ष में आते जाते हैं। तीसरा उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है। यह यात्रा बुरे सपनों की तरह होती है। जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर उत्तर कार्यों के बाद यात्रा प्रारंभ करती है तो उसे उपरोक्त 3 मार्ग मिलते हैं। उसके कर्मों के अनुसार उसे कोई एक मार्ग यात्रा के लिए प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऊर्ध्व गति, स्थिर गति, अधोगति का संपूर्ण ज्ञान समझ आया होगा। समझ नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा से देखिए, क्योंकि ऐसा अद्भुत ज्ञान बार बार नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज परमार्थ मार्ग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।